Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will start exercise 1.4 of the chapter number 1 SATs. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4. मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने 4 डेफिनेशन भी पढ़ी थी 1.3 कुछ क्वेश्चंस के साथ. 4 डेफिनेशन एक यूनियन और डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट और इंटरसेक्शन हमने पढ़े थे. ठीक है. सो 1.4 फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. ठीक है. हमें फाइंड करना है यूनियन, हर एक जो हमें पेयर्स दे रखे हैं फर्स्ट जैसे हमें पेयर्स दे रखे हैं उन सबका हमें यूनियन फाइंड करना है. सो हम यूनियन फाइंड कैसे करते हैं, मैंने बताया था मिक्स लेते हैं हम सारे एलिमेंट्स को जो भी एक्स वाई में हो, बट रिपीट नहीं होने चाहिए. ये तो एक प्रॉपर्टी ही है सेट्स की. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स 1 3 5 एंड वाई 1 2 3 हमें गिवन है. अब हमें इसका यूनियन निकालना है. मैंने आपको बताया था यूनियन का साइन होता है यू एक्स यूनियन वाई. ठीक है. फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर हम क्या लिखेंगे 1, हमने देखा यहाँ पे 2 है, फिर हमने देखा 3 एंड फिर 5 और कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे. ठीक है. अब 3 दो बार थे हमारे, 1 भी दो बार थे, पर हमने एक ही बार सेट में लिखा क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी ही यही कहती है कि उसमें मतलब कोई सा भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. सो इसलिए 1 2 3 एंड 5. ठीक है. ये हमारा यूनियन हो गया. इन सारे क्वेश्चंस में हमें यूनियन ही निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें सारे पॉइंट्स में यूनियन ही फाइंड करना है. ठीक है. ये तो बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हो. अब ए यूनियन बी. ठीक है. ये भूलना मत, ये इसका साइन होता है यूनियन का यू, और इंटरसेक्शन का हम उल्टा यू बनाते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे ए में क्या दे रखा है, वॉवल्स हमें दे रखी है ए ई आई ओ यू, और बी में हमें दे रखा है ए बी सी. ए दो बार है, एक बार लिख लिया, बी लिख लिया, सी भी लिख लिया. अब देखो ई आई ओ यू, क्योंकि वो तो रिपीट नहीं है ना, वो तो एक ही बार, इसलिए सारा सबका मिक्सअप करके लिख लिया. यही हमारा आंसर है. थर्ड क्वेश्चन. अब देखो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ. थर्ड क्वेश्चन में जब भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन हो तो हमें उसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना होता है. ठीक है. अगर रोस्टर फॉर्म में हो तो रोस्टर फॉर्म में ही आंसर. ये मत करना कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप रोस्टर फॉर्म में आंसर दे रहे हो. नहीं, इससे आधा मार्क्स कट सकता है. इसलिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हमें आंसर भी देना है. ये रोस्टर फॉर्म में था इसलिए रोस्टर फॉर्म में आंसर दिया. ये सेट बिल्डर फॉर्म में है इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर होगा. पहले इसका आंसर देख लेते हैं. अब बोला है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन करेंगे. हम अपने माइंड में एक बार सोच लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे. एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर है और मल्टीपल होना चाहिए 3 का, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल 3 का. हम लिखेंगे 3 6 9 12 डॉट 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 कर्ली ब्रेसेस. एंड अब हम करेंगे बी सेट. बी में क्या बोला है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन लेस देन 6. 6 से कम मीन्स 1 2 3 4 5. अब हमने देखा, अब देखो इसमें क्या क्या सेम आएगा. इसमें सिर्फ हमारा 3, अगर यहाँ पे सिर्फ 3 होता तो हम बना लेते इसका यूनियन. वहां पे 1 2 4 5 इतने सारे नंबर है ना. सो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाते हैं देखना. आंसर हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी. ठीक है. एक्स इज सच दैट एक्स लिखते थे, पहले हम लिख लेंगे 1 2 4 और 5. ठीक है. फिर उसके बाद हम लिख देंगे और अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में ये सारे भी आ जाएंगे और ये 3 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है. जिससे 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिख ले, तो हम लिख देंगे और मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. मैं आपको दोबारा समझाती हूँ. सबसे पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म में था, आप किसी भी रफ में या साइड में करके देख लेगा कि हमने इसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है जिससे हम इजिली उसे कन्वर्ट कर पाए यूनियन में. ए हमने कर लिया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होती है, मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12. हमें बोला नहीं है कि कहाँ से लेस देन है इसलिए हमने चलने दिया. बी पॉइंट क्या कहता है 1 2 3 4 5, क्योंकि क्या था उसमें नेचुरल नंबर था लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5. ठीक है. अब हमने इसका यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी. हमने क्या किया, ये तो हमेशा लगता है सेट बिल्डर की फॉर्म में, तो हमने लिखा एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा कि ये 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो 3 अगर हम इसके साथ ही ले ले तो ये 3 का मल्टीपल लिख लेंगे और 1 2 4 5 को अलग लिख लेंगे. तो हमने लिख दिया 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3. ये सही है. ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, ये पूरा मिक्सचर हो गया. तो ये थर्ड क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर था. अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है. ए सेट हमें दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स
इज द नेचुरल नंबर एंड 1 इज ग्रेटर देन x बट लेस देन एंड इज इक्वल टू x। एंड सेकेंड सेट हमें b दे रखा है, उसमें क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर है एंड 6 इज ग्रेटर देन x बट स्मॉलर देन 10। ठीक है, अब हमें ये सेट है, सबसे पहले हम इसे रोस्टर में कन्वर्ट कर ले, है ना। रोस्टर में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही बना सकते हैं। तो हम देखेंगे इसका सेट, पहले हम देखेंगे कि इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बन रहा है। मींस इसका सेट बिल्डर फॉर्म ही वो है, इसके हमने लिखा A यूनियन B। हमने देखा नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड इसमें कौन कौन से होंगे, 6 7 8 9। हमने देख लिया, हमने यहाँ किनारे में छोटा सा ले लिया, साइड में लिख लिया। ए हमारा सेट कौन कौन से बनेंगे, नेचुरल नंबर 1 2। सो अब हमने क्या कर लिया कि ए सेट को हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारा यही कह रहा था नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा और 6 से कम होने चाहिए। और जो सेकंड सेट है वो क्या कह रहा है हमारा कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा, लेकिन 6 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। सो हम क्या लिखेंगे, 7 8 एंड 9। फर्स्ट में 6 इंक्लूड था क्योंकि इज इक्वल टू का साइन था, इसलिए हमने 6 इंक्लूड करा। तो अब हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम तो ये लिखेंगे x इज सच दैट x, मतलब सच दैट x हमारा बीच में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 1 से लेके 9 तक काउंटिंग हो गई, जिसमें हमारा क्या है, 1 भी इंक्लूड नहीं है और 9 भी इंक्लूड नहीं है हमारा। ओ सॉरी, इसमें ना 1 नहीं आएगा फिर, सॉरी, क्योंकि इसमें 6 से, क्योंकि इसमें तो इज इक्वल टू का साइन इससे बड़े, तो मतलब 2 3 4 5 एंड 6 से इज इक्वल टू का था, इसलिए 6 लगाया। ठीक है, तो हमने देखा 2 से लेके 9 तक काउंटिंग हो गई, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 से ग्रेटर होना चाहिए बट हमारा 9 से, हमारा 10 से, क्योंकि 9 तो इंक्लूड है ना, 10 से छोटा होना चाहिए, और जो x है वो हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें ये करा, जैसे कि x इज सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में बन गया। 2 से लेकर 9 तक काउंटिंग है, जिसमें 2 भी इंक्लूड है 9 भी, तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे 2 इज इक्वल टू का साइन लगा के, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन लगा के। मैंने ऐसे किया, 1 मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया क्योंकि 1 काउंट नहीं है एंड 10 में भी नहीं लगाया, इसलिए वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर हमने लिख दिया कि x बिलोंग कर रहा है हमारा किसको, नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है कि जो ए सेट है, ए सेट हमें दे रखा है 1 2 3 एंड हमें जो बी सेट दे रखा है, बी सेट हमें 5 दे रखा है। सो हमें फिफ्थ में बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। फिफ्थ में हमें साफ दिख गया कि ए यूनियन बी तो 1 2 3 ही होगा, क्योंकि 5 तो होता ही नहीं है ना, तो इसका और इसका यूनियन क्या होगा, 1 2 3। अगर जैसे यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन है कि अदर सेट, उसके अपोजिट सेट हमें 5 दे रखा है, तो जो पहला सेट होगा वही हमने पूरा लिख देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, लेट ए, हमने लेट कर लिया ए सेट, ए और बी दे रखा है एंड बी सेट ए बी सी इज ए सबसेट बी। हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये ए सबसेट है बी का, क्वेश्चन मार्क। फिर हमने करा व्हाट इज ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन क्या होगा। पहले हमें सेट दे रखे हैं दोनों, हमने देखे कि ए में ए बी है एंड बी में ए बी सी है। फिर हमसे पूछा है कि ए सबसेट है क्या बी का, तो हम देख लेते हैं, हमने तो सबसेट भी पढ़ लिया है। ठीक है, आंसर हम देखेंगे यस ए सबसेट इज बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस, क्योंकि ए बी इसके अंडर आ रहा है ना। अगर बी सबसेट ऑफ ए होता तो नहीं होता, क्योंकि सी ए में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ए सबसेट बी पूछा है तो हम लिखेंगे यस, क्योंकि ए बी इन दोनों का पार्ट है, उसके अंडर है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, हम ए यूनियन बी भी निकाल देते हैं, ए बी सी बी सी। ठीक है, क्योंकि ए बी दो बार है, इसलिए हमने एक ही बार लिखा और सी यहाँ पे आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे इसकी तरह एक थर्ड क्वेश्चन भी है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी 2 सेट है, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, सच दैट ए सबसेट बी, जिसमें ए सबसेट बी है, तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा। तो हम इसमें यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें एग्जाम्पल करके सॉल्व करके दिखाना है। फिर उन्होंने बोला कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो हमने लिख दिया कि जो ए है हमारा ए बी है, फिर हमने ले लिया जो बी है वो हमारा ए बी सी है। हमने देखा कि ए सबसेट तो बी आ रहा है, ठीक है आ रहा है, लेकिन हमने लिखा यस। फिर उन्होंने बोला कि ए यूनियन बी क्या है, हमने ले लिया ए यूनियन बी, ए बी सी मीन्स बी सेट ही तो है आया, है ना। आप इसी जगह 1 2 भी ले सकते हैं, इसकी 1 2 और 1 2 3 1 2 3 आएगा, मतलब बी सेट ही आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सिमिलर है थोड़े बहुत,
इसमें हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में एग्जाम्पल दिया है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले से गिवन था, हमें बताना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ ए, हमें कोई सेट, हमें 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है। हमें ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 एंड बी सेट हमें दे रखा है 3 4 5 6 एंड सी सेट 5 6 7 8, डी सेट हमें दे रखा है 7 8 9 10। अब हमें इसमें फाइंड करने हैं ये 8, हमें 7 सेट हमें दे रखे हैं, फाइंड करने हैं। हम इसमें यूनियन निकालना है, सब में यूनियन दे रखा है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी। अब हमें क्या बताना है, फोर्थ में ए यूनियन बी क्या होगा। हम देखेंगे ए यूनियन बी, हमें पता चल जाएगा। 1 2 3 4, 3 4 इसमें इंक्लूड हो गया। आप क्या लिख देंगे 5 और 6, क्योंकि 3 4 दो बार थे इसलिए एक ही बार लिख दिया, फिर 5 6 लिख दिया, ठीक है। अब बोला है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 से लेके 8 तक पूरी काउंटिंग आ गई, क्योंकि कुछ सिमिलर ही नहीं था, कुछ मतलब रिपीट ही नहीं हो रहा था, इसलिए सारा सबको मतलब सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए। थर्ड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इन दोनों का हमें बताना है। बी यूनियन सी में क्या होगा, 3 4 5 6 और हमें दे रखा है ये 5 6 7 8। तो अब इसका यूनियन क्या होगा, 3 4 5 6, दो बार रिपीट है इसलिए एक ही बार लिखा, फिर 7 8, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, इन दोनों का यूनियन करना है। तो बी यूनियन डी में हम वो भी देख लेंगे, कुछ रिपीट है इसमें, इसमें भी कुछ भी रिपीट नहीं है। 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ से ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये आते हैं और आप ही शायद पहली बार करोगे अभी, क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल में ये आया नहीं है, पहले भी आया नहीं है क्वेश्चंस में। अब देखो तीनों का है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप इन दोनों का करो जैसे कि करते हो नॉर्मली, फिर जो भी आंसर आया उसको सी से साथ यूनियन कर दो, ठीक है। पहले इन दोनों का एंड जो भी आंसर आया उसको सी के साथ यूनियन कर दो। देखिए कैसे, जैसे कि हमें दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन डी, हमें यही दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब सी था, ए यूनियन बी यूनियन, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हमने देखा कि हमें ए सेट में क्या दे रखा है, 1 2 3 4, और पहले मैंने बोला इसका, तो हमने इसका अलग कर लिया। ए यूनियन बी क्या होता है, फिर यूनियन सी देखेंगे। ए यूनियन बी हमने देखा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आया 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने क्या कहा था कि इसके साथ यूनियन कर देना, किसका, सी का। पहले तो हमने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने देखा यूनियन सी, सी सेट हमारा क्या था 5 6 7 8, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे इनका यूनियन कर दो, इनका यूनियन क्या होगा 5 6, दो बार आ रहे हैं, वो हमने एक ही बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये था आपका, पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले इन दोनों का कर दो, फिर जो आंसर आया उसको इस सेट के साथ कर दो यूनियन। हमने ए यूनियन बी निकाला, यूनियन सी था, सी की जगह जो सी क्वेश्चन में गिवन था वही पुट करा, फिर इस पूरे का यूनियन क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक आया, ठीक है। तो बस हमें क्वेश्चन में यही लिखना है। 1/5 का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन डी। हमने देखा हमारे सिक्स्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी। हमने कहा पहले ए यूनियन बी को अलग कर लेते हैं, फिर यूनियन डी के साथ करेंगे, ऐसे कर दिया, ऐसे कर लिया करो। ए यूनियन बी देखा हमने, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, इसका यूनियन क्या होगा 1 2 3 4, दो बार थे एक ही बार लिखा, 5 और 6। यूनियन डी सेट क्या है हमारा 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें इस पूरे का यूनियन करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पूरे का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। वन से लेके
10 तक हमारे सारे नंबर्स क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। पहले ए यूनियन बी का करा, फिर यूनियन डी अलग कर लिया। ए यूनियन बी क्या था हमारा, ए यूनियन बी तो हमारा क्या है 1 2 3 4, दो बार रिपीट थे, एक ही बार लिखा 1 2 3 4 5 6। फिर डी सेट हमने सेम उतारा, फिर इस पूरे का यूनियन करा, जिससे क्या आया 1 से लेके हमारे 10 तक पूरी काउंटिंग आ गई। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे इस पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में हम क्या लिख देंगे 10, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। अब हम देखेंगे 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या कह रहा है, 7 पॉइंट में हमें क्या दे रखा था, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, इन दोनों का अलग कर लिया, बी यूनियन सी एंड यूनियन डी हमने इधर लिख दिया। ठीक है, बी यूनियन सी हमने देखा, बी यूनियन सी इन दोनों का 3 4 5 6 एंड 7 8, दो बार थे, एक ही बार लिखा, तो हम इसमें लिख देंगे 3 4 5 6 7 8। यूनियन डी सेट क्या था हमारा 7 8 9 10, इधर लिख दिया हमने 7 8 9 10। इस पूरे का क्या होगा 3 से लेके 10 तक काउंटिंग, 7 8 दो बार इंक्लूड थे, एक ही बार लिखा। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बस इन तीनों पॉइंट्स को आप शायद दोबारा देख सकते हो, देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे कि तीनों का यूनियन कैसे करते हैं। पहले इसका, फिर लास्ट में इसका कर देना, मतलब जो आंसर है इसके साथ इसका यूनियन। इंटरसेक्शन भी आएंगे, इंटरसेक्शन भी इजी है, यूनियन भी इजी है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, यूनियन फाइंड किया था, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। हमें ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में ही गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते ही हमें इंटरसेक्शन, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट दे रखे हैं सारे, उन सबका हमें इंटरसेक्शन करना है, इसलिए मैंने दोबारा से सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको दिखे सही से। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, एक्स हमें दे रखा है 1 3 5, वाई हमें दे रखा है 1 2 3। हमने यूनियन निकाला तो हमने क्या लिखा था 1 2 3 5, बट जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, सो इंटरसेक्शन का साइन मैंने बताया था कि उल्टा यू होता है वाई। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, इस पे इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहा है, 1 दिख रहा है, दोनों में आ रहा है, कॉमन पार्ट बोलते हैं इंटरसेक्शन को, कि दोनों सेट्स हैं, तीनों सेट्स में जो भी कॉमन हो वो। एंड फिर हमने देखा 3 भी है, तो 1 और 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट हो गया, का आंसर है। एंड सेकंड पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, ए हमें सेट दे रखा है AEIOU एंड बी हमें कोई दे रखा है सेट ABC। हमने देखा इसमें से कॉमन पार्ट क्या आएगा, हम देखते हैं, ए फिर उल्टा बी, मतलब उल्टा यू, उसका साइन, इंटरसेक्शन बी। हमने देखा ए आ रहा है, सबसे पहले हमने ए ही लिख लिया, उसके बाद हमने देखा इसमें तो EIOU है एंड BC है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, सो हमने कर्ली ब्रेसेस एंड कर दी। ठीक है, तो इसका कॉमन पार्ट क्या हुआ, ए। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, इसलिए जो भी आपको अगर कुछ कोई बड़ी सेट बनाना है, मतलब जैसे कि क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एंड जो उसका आंसर है यूनियन हो, इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट कुछ भी हो, वो अगर बड़ा आ रहा है तो हम तब जाके उसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। बाय द वे, वैसे हम ऐसे ही उसका अगर 1-2 पॉइंट आ रहा है तो हम ऐसे ही नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, देखिए, ए हमें दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। हमें बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स हमने जल्दी से माइंड में सोच लिया कि कौन कौन से हो सकते हैं, 3 6 9 12, जो भी हमने पीछे लिखे थे वो सारे हमारे हो गए। ठीक है, बी पॉइंट में क्या लिखा, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4। अब मैंने आपको यहाँ दिखाती हूँ, फर्स्ट सेट में क्या कहता है 3 से मल्टीपल होने चाहिए, पता नहीं कहाँ पे है, इन्फिनिटी तक। सेकंड में क्या कह रहा है हमारा कि लेस देन 6 होनी चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा। सो हमने देखा कि 3 ही कॉमन आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा 3। अब इसका तो हम रोस्टर फॉर्म नहीं बना सकते ना, इसलिए हम सीधा 3 ही लिख देंगे। इंटरसेक्शन में आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जब आप यूनियन निकाल रहे हैं तो आप वो उसी में ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है। ए हमें कोई सेट दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर
एंड 1 इज ग्रेटर देन x बट लेस देन एंड इक्वल टू 6। ये दे रखा है हमें, हमने लिख लिया। फोर्थ में क्या था, क्या बोल रहा था कि नेचुरल नंबर होने चाहिए और 1 से बड़ा 6 से कम, मीन्स 2 3 4 5 6 इंक्लूड है बट 1 नहीं है। मतलब सॉरी, दूसरा सेट हमें क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए बट 6 से बड़ा और 10 से छोटा, मीन्स 7 8 एंड 9। इसमें कुछ कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कॉमन है। यूनियन होता सबका मिक्सअप बनता है एक सेट यूनियन, बट कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या होगा 5, मीन्स एम्प्टी सेट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट बना के कर्ली ब्रेस बना के उसको खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। 5 आंसर होगा इसका। अब देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में अब हमें क्या कह रहा है, हमें सेट दे रखा है 1 2 3 और बी है भी 5। अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ये एक 5 है और एक ये सेट है 1 2 3। सब इसका आंसर तो आपको सबको पता ही चल गया होगा कि 5 ही होगा, क्योंकि 5 और 1 2 3 में आप क्या कॉमन ढूंढोगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सा भी सेट या फिर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। ठीक है, और इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।